चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करो पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। एक बार पढ़ा चुका हूँ ना मैं तुमको ये चैप्टर। हाँ। हाँ तो कुछ कुछ तो याद होगा ना, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब हाँ, क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। चलो बताओ ना, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो पहले लिखी जाती है, और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद में लिखी जाती है कॉमा के। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखते हैं बाद में। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो हाँ। बाद में लिखी जाती है, ऐसा नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले क्या बाद में भी लिख सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है, जो स्टेटमेंट होता है एक्चुअल में, जो स्टेटमेंट बोला गया है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ऐसे नहीं बोलना कि जो पहले लिखा है बाद में लिखा है। द स्टेटमेंट विच इज स्पोकन इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब पापा पढ़ो, एक बात पूछ। पढ़ो, बोल जल्दी। पापा, ये जो हम्म, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच तो पता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ आती है। इनडायरेक्ट कैसे लिखी जाती है? तो फिर चैप्टर तुमको पढ़ाया था तब इतना भी समझ में नहीं आया तुम इनडायरेक्ट कैसे लिखी जाती है, उसके सारे रूल्स हैं, सारे के सारे टेंसों की इनडायरेक्ट कैसे बनती है। वही तो नहीं याद आ रहा, डायरेक्ट तो पता है मुझे। अब पढ़ लेना, जब रिवाइज ही नहीं करोगी, जब खोल के नहीं देखोगी किताब को, तो भूल ही पापा ये जाओगी पूरा ना। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। क्या? हाँ हाँ पापा, ये लिखा है हर एक में। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, चेंज ईच गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ईच गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। मेरे को ये तो पता है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट जरूर आता है। दैट क्यों है? जरूर नहीं है दैट आएगा, इफ और वेदर भी आते हैं, इंटरोगेटिव हाँ। वर्ड भी आते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं, इफ वेदर दैट। जरूरी नहीं है सब में दैट ही आता है। वो इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, वो भी कंजंक्शन का काम करते हैं। इफ और वेदर भी कंजंक्शन आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है ज़्यादातर दैट। जरूरी नहीं दैट ही आएगा सब में। पढ़ो ध्यान से। फेल हो। Direct and indirect speech. Direct and indirect speech. Whatever we speak is called our speech. We use our speech to report the ideas that are आइडियाज़। own, ideas that are our own. Also, we speak to report the speech of other person to another person. This job of reporting can be done in two ways: directly or indirectly. Direct report of speech. Read the given sentence. Read the following sentences. I say I am an artist. She said to me, my brother is sick. Sahara said, I love reading books. The teacher said, Mohita is never late. He said, my mother has needy people. 6. The course says, practice make a man perfect. ये क्या Each लिखा हुआ sentence. पता है? द कोच सेज, जो कोच है वो क्या कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो आदमी प्रैक्टिस करता है ना वो परफेक्ट बन जाता है। और जो इंग्लिश की जैसे तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैंने सिखाया था, तुम उसके बाद डेली एक ही पेज पढ़ लेती ना, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ एक पेज डेली पढ़ती। आज तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चैप्टर को, समझ गई? तो प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए तुम्हें भूल गई सब चीज़ों को। आज पढ़ा देंगे, आज के बाद फिर भूल जाओगी, नहीं प्रैक्टिस करोगी तुम। और तुम्हें एलसीएम एचसीएफ और स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाए थे मैथ में बहुत डिटेल में। टेस्ट लूँगा आते ही, आऊँगा, सब पता लग जाएगी। एक भी सवाल गलत करा, सोच लेना। पढ़ो, नहीं, इंग्लिश का ले लेना। पता लग जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। एक भी चीज़ नहीं दिलवाऊंगा ना कहीं लेके जाऊंगा। अगर सवाल गलत हो गया तो, एक भी सवाल गलत हो गया तो बस
आप पढ़ा देना हो नाना, फिर अभी मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका मैं तो, सारे सवाल करवा चुका, एक बार टेस्ट ले लिया, वीडियो बनी पड़ी है यूट्यूब पे। मत करो सवालों को, छोड़ कर ऐसे ही बैठ जाओ। जितने भी चैप्टर उसके पढ़ा चुका हूँ, जितनी वीडियो बनी हुई हैं, सबके टेस्ट लूंगा, पता लग जाएगी। एक भी चीज़ नहीं खरीदवाऊंगा, ना कुछ दिलवाऊंगा अगर सवाल नहीं हुए तो। इंग्लिश का ले लेना। हाँ इंग्लिश का ले तो रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा के आया था ना, इंग्लिश का डायरेक्ट एंड पढ़ा के आया था। कितना आ रहा तुमको? कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अभी एक्सरसाइज क्या करवाई है आपने? पढ़ यहाँ से, मान भी तू पढ़। Each sentence has two parts. पढ़। Each sentence has two parts. The part outside the inverted ध्यान से commas पढ़ना एकदम, समझ के पढ़ना। has a subject and a verb. This verb makes a report in each sentence, so it is called reporting verb. The part within inverted comma has the actual word of person who speak the reported, so it is called the reported speech. Which sentence the speech has been reported exactly as it had been heard. No change has been made in any part of report. So this is called direct report or indirect speech. The reporting verb is followed by a comma. The reported speech is placed with inverted comma. First word of reported speech begin with a capital letter. Reporting Shahara said my mother loves reading books. Shahara said जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और माय मदर से लेके बुक तक इन्वर्ट वो रिपोर्टेड स्पीच है। आगे पर और आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमा पढ़ा। Direct report or speech. Read the following sentence. I say that I am an artist. She told me that her brother was. Shara said that she loved reading books. The teacher said that Mohit was never late. She said that his mother helped needy people. The coach says that practice makes a man perfect. These sentences above clearly show the speech of another person has not been reported exactly. It was somebody else report the words spoken by a person. So this report is called the indirect report or indirect speech. The reporting verb is not followed by a comma, but a conjunction that the reported speech is not placed within inverted comma. The reported speech is changed as per its pronoun, tenses, and some other words situating the reporter. The reporting verbs too is sometimes changed in view of nature of the reported speech. Sentence to the verb had has been changed into told. Read the following sentence, identify the whether direct speech yes or indirect speech is. She says tea is ready. तुमको Direct देखो, पहले उसने तुम्हें समझाया डायरेक्ट रिपोर्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक, इसमें दो चीज़ होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। ऊपर देखो जो पढ़ा था ना, सेंटेंस नंबर 6 क्या पढ़ा था फर्स्ट पेज पे, पढ़ उसको। because says practice makes a man perfect. The coach says practice makes a man perfect. हाँ, इसके नीचे लिखा है ईच सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं सब में। दी पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमाज, जो इन्वर्टेड कॉमाज के आउटसाइड है, मतलब बाहर जो लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा वो नहीं, जो बाहर लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है, हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। दिस वर्ब मेक्स ए रिपोर्ट इन ईच सेंटेंस, सो इट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब।
यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के जो बाहर वाला पार्ट होता है आउटसाइड वाला, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द पर्सन हुज स्पीच इज रिपोर्टेड, जिसने कोई बात बोली उसकी जो बात ज्यों कहते हैं जो लिखी गई है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे दी जैसे दी कोच सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच। बोल। आप बोल रहे थे ना, जैसे कोई सेंटेंस है, अब उसको हमें किसी भी जैसे कोई इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और फिर तो टेंस भी चेंज होता है, जैसे वो प्रेजेंट में लिखा है तो पास्ट में। ऐसे तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं ना। हाँ, तब और करते जो हैं पास्ट वो तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच को नहीं चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर हुआ तो फ्यूचर का चेंज नहीं होता। सब समझा देंगे, रुक जाओ, आने दो एक एक करके। चलो, तो ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, आ गई समझ में। हम्म, अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन ईच, चलो ये पढ़ लो। इन ईच सेंटेंस द स्पीच हैज़ बीन रिपोर्टेड एग्जैक्टली एज इट हैड बीन हर्ड। The change has been made in any part of the report, so this report is called the direct report or direct speech. नो चेंज, जब कोई चेंज ना हो तो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ब्रैकेट बॉक्स के अंदर क्या लिखा, पहला पॉइंट, द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय ए कॉमा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉमा लगेगा। जैसे दी सारा, ये सारा सैड कॉमा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सारा सैड, इसके बाद कॉमा लगाना होता है। द रिपोर्टेड स्पीच इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसे माई मदर लव्स रीडिंग बुक्स, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। सारा सैड, सारा ने क्या कहा, सारा सैड, सारा ने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि माई मदर, मेरी माता जी जो बुक पढ़ना पसंद करती हैं। तो ये सारा की बात है, ये डायरेक्ट बोली गई है, तो उसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, नो चेंजेस में, तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच को लिखते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि वो एक अपने आप में सेंटेंस होता है। जैसे माई मदर में माई का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब देखो इनडायरेक्ट रिपोर्ट ऑफ स्पीच, अब देखते हैं इनडायरेक्ट रिपोर्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई से दैट आई एम एन आर्टिस्ट। अब ये एक पूरा सेंटेंस है, अब इसमें बीच में कंजंक्शन लाना पड़ेगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब थी आई से, रिपोर्टेड स्पीच थी आई एम एन एथिस्ट। अब इसको चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, दैट कंजंक्शन लगा के पूरा एक सेंटेंस हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गए, कॉमा हट गया, ठीक है, और कुछ टेंस भी चेंज हो जाते हैं। ये तो प्रेजेंट, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना, आई से, अगर ये आई से ऐड होता तो फिर आगे वाला सेंटेंस भी चेंज हो जाता, इसलिए चेंज नहीं हुआ। आई से दैट आई एम एन आर्टिस्ट, वो अभी आगे आएंगे रूल्स। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं, चेंज हो गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गए सब में, ठीक है। हाँ, अब देखो ईच, पॉइंट नंबर 1 देखो, ईच सेंटेंस अबव clearly shows that speech of another person has not been reported exactly as it was। वो जैसी थी वैसी ज्यों के त्यों नहीं करी गई ये रिपोर्ट, उसमें कुछ चेंज आए हैं। क्या चेंज आए हैं, somebody else reports the words spoken by a person, बोला किसी ने, रिपोर्ट कोई और कर रहा है। सो दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट रिपोर्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इतना चाबी क्यों
The reporting verb is not followed by a comma, but by a conjunction that. रिपोर्टिंग वर्ब में कॉमा नहीं आता जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट प्लेस्ड विद इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं आते। द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज पर इट्स प्रोनाउन टेंस सम अदर वर्ड्स सूटिंग द रिपोर्टर। और जब रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं इनडायरेक्ट में तो उसके प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, टेंस चेंज हो जाता है, सम अदर वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं रिपोर्टर के अकॉर्डिंग। अब ये पढ़ो, द रिपोर्टिंग वर्ब टू is sometimes changed in view of nature of the reported speech. Sentence 2. The verb said has been changed into told. कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब भी चेंज हो जाती है, जैसे सैड से टोल्ड हो गई सेंटेंस नंबर 2 में। शी टोल्ड मी दैट हर ब्रदर वाज सिक। शी सैड इनडायरेक्ट में होगा शी सैड, इनडायरेक्ट में हो गया शी टोल्ड, टोल्ड हो गया। वो भी आगे आएगा, रूल डिटेल में बताएंगे। अब ये एक्सरसाइज, इसमें जो डायरेक्ट है उसके आगे डीएस लिखना, जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके आगे आईएस लिखना। बताओ पहला क्या है? पहला है डीएस डायरेक्ट स्पीच, सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच, थर्ड है डायरेक्ट स्पीच, फोर्थ है इनडायरेक्ट स्पीच, फिफ्थ है डायरेक्ट स्पीच, सिक्स्थ है इनडायरेक्ट स्पीच, सेवंथ है इनडायरेक्ट स्पीच, रुको, एट्थ है स्पीच। थर्ड का बताओ। He says tea is ready, direct speech. थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ कौन सी है? My mother says hard work is a key to success, direct speech. फोर्थ का बोलो। Sonal said that she had lost 20 rupees, indirect speech. फिफ्थ का बोलो। The teacher said girls were not singing a song, direct speech. मानवी तू बता लास्ट के 3, 6, 7, 8। The child said that it would have a topic, indirect. She said that she would buy a new sari, indirect. The minister said, "We are a great nation." Direct speech. Rule of changing direct indirect speech. अब आगे रूल्स। अब रूल्स शुरू हो गए। रूल्स का मतलब नियम। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तो हम यही पहचानने थे कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा है कि इनडायरेक्ट में लिखा है। अब हम उनको चेंज करना सीखेंगे, रूल्स आएंगे उनके कि चलो हम खुद से चेंज करते हैं किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। कैसे चेंज करते हैं उसके नियम। अब आ गया चेंज। मैंने बताया था ना, टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर। तो सबसे पहले टेंस को कैसे चेंज करते हैं, टेंस ये बता रहा है। तो हाँ, पढ़ो रूल नंबर 1। ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना, हिंदी भी बतानी है। अब सारे रूल्स की हिंदी बतानी है मुझे, मानवी पड़ेगी। First की मैं बता सकती हूँ। If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the reported it does not change at all. जब बता हमारी हिंदी। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगी तो उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पूरी तरीके से चेंज नहीं होगी। वो सेंटेंस चेंज ही नहीं होगा, ये बोल। सेंटेंस नहीं, टेंस। उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। एक आध वर्ड वगैरह, प्रोनाउन वगैरह चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल हम टेंस देख रहे हैं कि टेंस कब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का और कब चेंज नहीं होगा। तो पहले रूल में उसने बता दी कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी बाहर वाला जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, वो वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो जो अंदर वाला है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस डजंट चेंज एट ऑल, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ये कह रहा है ये डज नॉट चेंज एट ऑल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए ये बात। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज एट ऑल। कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। बिल्कुल भी का मतलब एट ऑल, जरा सा भी चेंज नहीं होगा।
अब पढ़ो आगे। रीड द Read the. फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं पढ़ूं फर्स्ट. He says यही tea is पढ़ेगी, ready. मानवी पढ़ेगी। जब तू He पढ़ेगी मैं says. बोल दूंगा। He says tea is ready. Direct. He says that tea is ready. Indirect. The teacher will say Bharat was absent. Direct. The teacher will say that Bharat was absent. Indirect. Change is given sentence to ऐसे indirect. दोनों को समझा, क्या? दोनों सेंटेंसों Then को समझा मुझे। he said tea is ready. उसने कहा कि टी रेडी है. पापा, हिंदी नहीं चाहिए मुझे, रूल बता क्या रूल लगा है इसमें। इसमें ये रूल लगाया कि जो इससे पहले वाली डायरेक्ट का नाम, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर जैसे इसकी जो ही से ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो इसका जो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तुझे कैसे पता चली ये प्रेजेंट में? क्योंकि ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, क्योंकि ही सिंगुलर है और उसके साथ से इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है. हाँ, तो कौन सा टेंस हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट. हाँ, तो प्रेजेंट की हो गई ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वो मतलब प्रेजेंट का ही हुआ ना। प्रेजेंट में भी कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट का कोई सा भी हो, इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, बस वो प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कोई सा भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, तो वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की हो गई। ठीक है, आगे क्या करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो? अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट किए तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद दैट लग जाएगा. हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और दैट कंजंक्शन लग जाएगा। अब दैट कंजंक्शन इसलिए लगेगा, कंजंक्शन तुमको पढ़ाया था उस दिन। कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है जो दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस थे, एक था ही सेज और एक था टी इज रेडी। इन दोनों को इसने जॉइन कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगा के। तो ही सेज दैट टी इज रेडी, तो दैट इज द कंजंक्शन। अब दूसरा समझाएगी कुक्कू दूसरे सेंटेंस को। जो है सेकंड नंबर का सेंटेंस, द टीचर विल से भरत वाज एब्सेंट. तो द टीचर विल से रिपोर्टिंग वर्ब है और भरत वाज एब्सेंट ये रिपोर्टिंग स्पीच है. द टीचर विल से जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना ये फ्यूचर इंडेफिनिट में. और जो रूल नंबर 1 था उसमें कहा गया था कि अगर कोई सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो वो सेंटेंस का आगे टेंस है वो चेंज नहीं होगा. उस सेंटेंस का टेंस? रिपोर्टेड स्पीच. हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ऐसा पूरा बात बोलना। फिर से हाँ, बोल। तो उस चेंज नहीं होगा, बस सेंटेंस चेंज नहीं होगा. तो फिर से बोलना। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense, then the tense of reported speech does not change at all। ऐसे बोल देना। वही बोल बोल रही थी मैं कि बोल दोबारा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस बोल। अगर वगर नहीं बोल चलेगा, इफ बोलना। इफ माने यदि। अरे सीधा इफ बोल देना। बोल जल्दी। present in if reporting verb is in present indefinite. इंडेफिनिट? अरे इंडेफिनिट जरूरी नहीं है, बस प्रेजेंट या फ्यूचर हो। प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई सा भी हो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट का हो और फ्यूचर का हो। वही तो बोल रही हूँ. फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोल रही है? के बाद क्या बोला मैंने? प्रेजेंट और फ्यूचर.
हाँ, शुरुआत कर दोबारा से। If the reporting verb is in present or future sentence, हाँ tense ही बोला है मैंने खाली बात sentence बोला है हमने tense बोला है। मुझे बहस आगे करना पसंद नहीं है, आपस में बहस नहीं करोगी, मैं बैठा हूँ इधर। If the reporting speech of a sentence is in present or रिपोर्टिंग स्पीच reported, reporting verb है। देख तो देख देख अरे तो ध्यान से बोलना, तुझे बोलना क्या है वो ध्यान से बोलना। तो तूने कब का बोल दिया? रिपोर्टेड स्पीच बोल रही थी तो पापा एक बार बोलती हूँ। If reporting verb of a sentence is in present or future tense, the sentence send the reporting speech of reporting कहाँ गई? रिपोर्टेड बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे तो रिपोर्टिंग लिखी है। अरे तो रिपोर्टेड बोलते हैं, बोल तो रहे हैं हम तुझसे। हाँ वहाँ तो पे लेकिन तो रिपोर्टिंग लिखा है ना, रिपोर्टेड भी लिखा है ना, तो मैं तो रिपोर्टेड भी तो रिपोर्टिंग लिखा है। तो रिपोर्टेड रिपोर्ट में रिपोर्टेड क्या बोलते लिखा हैं, है तो रिपोर्टेड बोलना है। लेकिन रिपोर्टिंग क्यों नहीं बोल सकती हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं बोल सकती है, तुझे बोलना है तो बोल, वरना अपनी मर्जी से बोल जो बोलना है। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगी तो बुक ठीक है, में दोनों ठीक है। एक्सरसाइज करो, चेंज ईच गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन चेंज करेगा पहला बताओ। मैं तुम्हारी बुक में हो रखा है क्या ये? ना तेरी बुक में नहीं हो रहा जो तेरे सामने रखी है? ना कर चेंज। द लिटिल चाइल्ड सेज, comma inverted द comma, the bag was heavy. The little child says the bag was heavy. क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट चेंज करवाओ। द लिटिल चाइल्ड सेज दैट द बैग वाज हैवी इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हिट जाएंगे। द लिटिल चाइल्ड सेज, अब ये जो मैंने लिखी ना द लिटिल चाइल्ड सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब थी। अब क्योंकि ये द लिटिल चाइल्ड एक सिंगुलर सेंटेंस, इस सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द लिटिल चाइल्ड ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में अब कोई सा भी हो, वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हमें तो बस इतना ही आइडिया लगाना है कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, प्रेजेंट का हुआ। इसलिए आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो टेंस है अब वो चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा। किस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। तो वही तो रूल है, जो सिंपल ही तो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज एट ऑल। बस इतना बोलना है। द लिटिल चाइल्ड सेज दैट, अब दैट कंजंक्शन लगा दो। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था उसको लिख दो, वो था दी। अब दी का टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि अब पूरा एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। द बैग वॉज हैवी, द बैग वॉज हैवी। अब ये मैं मत बना सकती अब ये मत देखना द बैग वाज हैवी ये तो पास्ट का है, इसको नहीं देखना, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है बस। रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में ही है ना। सब में दैट लग जाएगा जी नहीं से इसके बाद हाँ 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 से के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सब में दैट लग जाएगा तो लग जाएगा और चलो इनवाइटेड अब का बोल दो, अब बोल 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 के सुनाओ मुझे। सेकंड कौन बनाएगा बताओ। मैं बनाऊं ही एक एक सेज बनाओ, दोनों एक एक बनाओ। बनाऊं बना ही लूंगा
He says that the snake is poisonous reptile. हाँ The अगला doctor, बनाओ। doc, the doctor, चुप रह जा. The doctor will say that हाँ fast food bad for health. हाँ नेक्स्ट। पढ़ो. रुक जा. Raman will say that India Gate is a great country. India is a great country. Mother says that Shanu has had her cup of tea. अब ये बताओ तुम, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, सानू हैज हैड हर कप ऑफ टी, ये कौन सा टेंस है? इस सेंटेंस का, ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्यों, कैसे मालूम पड़ा तुमको? क्योंकि शानु के साथ हैज आ रहा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है हैड और हर कप्स ऑब्जेक्ट. नहीं, हर कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है, हैड वर्ब की वो थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। और बोला है. जब हैज और हैव के बाद, देखो, जब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब बने और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बिल्कुल सिंपल है। श्याम बाबा आपको पता है आज हमारी मैम ने ना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखाया था, है ना. तो पता है क्या लिखवाया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की जब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस एल ई प्लस एस ऑब्लिक. हाँ जो भी एस ऑब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ तो कोई बात नहीं है, एस या ई एस का मतलब है जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के तो बनती है। श्याम बाबा फिर उन्होंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तुम्हें समझाने के लिए बताया गया था, उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते ही नहीं है, उसको एस या ई एस फॉर्म ही बोलते हैं। वर्ब की एस या ई एस फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब वर्ब फॉर्म बोलते हैं, जो थर्ड श्याम बाबा पर्सन सिंगुलर वीडियो सब्जेक्ट के साथ आती है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होते हैं ना कोई बात नहीं. थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म सिक्स्थ फॉर्म नहीं हाँ, होती ये जो इनका. नाम है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये जो नाम है ये तो तुम्हें समझाने के लिए है, थोड़ा शॉर्टकट है ये ग्रामर में नहीं होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म, रूट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस कंटिन्यूअस फॉर्म. वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की वर्ब फॉर्म, या फिर दूसरे वर्ड में बोल रहे हैं एस या ई एस फॉर्म, जो वर्ब एस या ई एस लगा के बनती है। जैसे प्ले, बेस तो फॉर्म श्याम होगी। बाबा प्ले में एस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म होगी। श्याम बाबा फिर आपने हमें यही बताया था फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म. वो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, सब लोग ऐसे ही समझाते हैं। अब तुम्हें ये भी तो बता दिया कि तुम किसी को, ये अब तुम्हें ये भी कोई कभी तुम्हें अगर ये कहता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बता, प्ले की सेकंड फॉर्म बता, तो तू बता पाती? अब तो बता देगी ना कि प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, तो तुझे बताया ना सेकंड फॉर्म किसको बोलते हैं, पास्ट फॉर्म को बोलते हैं। तो अगर मैं तुझे सिखाता नहीं कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट मैं तुझे यही सिखाता पास्ट फॉर्म, तो कभी कोई तुझसे पूछता कि प्ले की सेकंड फॉर्म बता, तो तुझसे कहती क्या होती है सेकंड फॉर्म, मुझे क्या पता क्या होती है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। तो अब बोल तो सकती तू उसको, अब वो तुझसे, कोई तुझसे ये पूछे कि प्ले की फास्ट फॉर्म बता, तू बता दे कि प्लेड होती है। कोई पूछे प्ले की सेकंड फॉर्म बता, तू बता दे कि पास्ट फॉर्म ही होती है, उसी को सेकंड फॉर्म बोलते हैं, प्लेड होती है। अब कोई तुझसे पूछे कुक्कू कौन है, तो तू बता देगी ना सानवी है। तो ऐसे ही है, अब घर में ही तो बोलते हैं कुक्कू, स्कूल में तो नहीं, स्कूल में तो डॉक्यूमेंट में सानवी लिखते हैं। ऐसे ही ग्रामेटिकल वर्ड में
फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए, ताकि मेमोराइज रहे, हमें भूले ना, उसके लिए शॉर्ट नाम बना रखे हैं हमने, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हर बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब मैंने तुम्हें पढ़ाया, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म, आसानी से लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं वहाँ लिखूँ सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑब्लिक थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो कितना लेंथी हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब। उससे भी बड़ा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो इसीलिए तो उनके छोटे छोटे नाम रख लेंगे भाई, चलो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ रूल इसका, इसका नेगेटिव बनाना जरा। सानू हैज हैड हर कप ऑफ टी। शानू हैज नॉट हैड हर कप ऑफ टी। इसका इंटेरोगेटिव बनाना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू जो होता है। हैज शानू हैव हर हैव, कप ऑफ हैव कहाँ से आ गया। हैड। हाँ, पूरा बोलना फिर से। शान हैज शानू हैड हर कप ऑफ टी। उसका भी नेगेटिव बना, इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव बना। हैज शानू नॉट हैड हर कप ऑफ टी। अब देख, अब कुक्कू बनाएगी, इंटेरोगेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है और हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस का बनाना, लेकिन इसमें से मैंने हैज़ हटा दिया। सानू हैड हर कप ऑफ टी, बस यही है इसका बना। हैड शानू हैड सानू, नहीं, डिड शानू हैड हर कप ऑफ टी। हैड का हैड ही रहेगा। आपने क्या बनाने को बोला? मैंने तो इंटेरोगेटिव बनाने को बोला है, कौन सा? इसी का जो दिख नहीं रहा स्क्रीन पे हाँ, है। कौन सा इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव के भी दो हैं। बता दिया था मैंने हेल्प पहले ही, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव बनाना है, वो ही तूने बनाया भी है लेकिन गलत बनाया है। डिड नॉट आएगा, डिड नॉट नहीं आएगा, आएगा। इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव बोला मैंने। क्या पापा मैं बनाऊं? डिड शानू हम्म नॉट डिड हम्म शानू नॉट हैव हर हम्म कप? तू बना मानी। और यही, हाँ, डिड शानू हैव हर कप ऑफ टी? गलत। नेगेटिव भी बनाना सही है, नेगेटिव भी बनाना है। डिड शानू नॉट हैव हर कप ऑफ टी? अब जैसे ही मैंने इसमें से हैज हटाया तो ये कौन सा टेंस बन गया। ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट नहीं, बन गया। हाँ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का वो पजेसिव नहीं जी। हाँ, पजेसिव। पास्ट इंडेफिनिट का पजेसिव बन गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट, अब इसका नेगेटिव बनाना, पास्ट इंडेफिनिट यही, सानू हैड हर कप ऑफ टी, नेगेटिव बनाना। शानू शानू हैड नॉट, नहीं गलत, शानू डिड नॉट हैव हर कप ऑफ टी। देख लो, जरा सा सेंटेंस है, कितना आसान सेंटेंस है, फिर भी दोनों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर करके ही बनाया है, एक बार में परफेक्ट नहीं बनाया है, जरा सा चेंज करा है तो सही नहीं बना पा रही हो। पढ़ो रूल 2। Rule 2. If the reporting speech is in the simple present tense, then the simple present tense change into simple past tense. अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जो जो सिंपल मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब देखो, रूल 2 कह रहा है इफ द रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, एक ही मतलब है, रिपोर्टिंग स्पीच बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो, वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट सेंटेंस, उसके बारे में बात कर रही हैं। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो देन द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्टेटमेंट को, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यानी कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के जितने भी होंगे सबको पास्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन कब करेंगे चेंज? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो, यानी कि पास्ट में हो। भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तब तो चेंज ही नहीं करते हैं, अभी तो पढ़ा ये नियम। श्याम पापा आगे के। तो फिर चेंज कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब चेंज करते हैं। आगे क्या के चेंज करते 3। हैं? इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला टेंस है उसको चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में। समझी? पापा हम्म। आगे का 3 और 4 रूल में भी यही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, हाँ हाँ प्रेजेंट ठीक पर। है। वो सब वही है, मैंने एक बार में तुम्हें बता दिया ना, प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सब पास्ट में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बस अब तू पढ़ इसको, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Read the following sentences. He said Anil works bank direct. He said that Anil worked in a bank indirect. हाँ The तो देख, teachers. अब समझाना मुझे, इसको समझा। He said ये जो he said Anil work in a bank ये डायरेक्ट स्पीच है, और एक दूसरा वाला जो है इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच लिखी गई है वो इसमें प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जब हम उसका वो इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ही सेड के बाद दैट लग जाएगा, और जो वर्क है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अनिल वर्कड इन अ बैंक। तो ये हमने चेंज क्यों करा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज क्यों करना पड़ा? ज्यों का त्यों सेम टू सेम क्यों नहीं लिखा? चेंज क्यों करा इसका टेंस? क्योंकि सेम टू सेम क्यों नहीं लिखा? सेम टू सेम भी तो लिखने का नियम है। अरे बताओ। पता नहीं। है? पता नहीं। अरे रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसको तुमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क्स को, सॉरी फिफ्थ फॉर्म को तुमने सेकंड फॉर्म में चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बताओ। हाँ। मेरे को पता चल गया। जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट में है, तो इसलिए हमने उसको भी पास्ट में चेंज करा है। ऐसा नहीं है कि उसकी पास्ट में तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए उसको चेंज कर दिया। उसके चेंज के नियम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा मत बोल कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में इसलिए ये पास्ट में चेंज कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को एज पर रूल चेंज करना पड़ता है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में ही सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से होती है, फिफ्थ फॉर्म सेज होती है,
तो ये तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट में हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का नियम ये है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो। तो ऊपर लिखा हुआ अनिल वर्क्स इन ए बैंक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, ये बोलना है। अगला वर्ड, अगला एक्सप्लेन कर कुक्कू। श्याम बाबा सिंगिंग की सेकंड फॉर्म सैंग ही होती है ना, सिंग्स की हाँ है ना। सेकंड, हाँ ये पर सेकंड सेंटेंस कुक्कू समझा। द टीचर सेड सोनाली सेड राइट्स नहीं, सैड बोल रहे हैं इसको, सैड, सैड। सैड। द टीचर सैड है ये रिपोर्टेड स्पीच, और ये रिपोर्टिंग सोना वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग और सोनाली राइट्स नीटली रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम्म, इसमें द टीचर सेड, ये जो है ये है पास्ट में है ना। हाँ तो लिख तो रहा है सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऐसे ही ऊपर वाले में सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट में ही आती है ना। सोनाली राइट्स नीटली, और ये प्रेजेंट में है। अरे तो पहले उसको खत्म कर रिपोर्टिंग वर्ब के, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दिस टीचर सैड, ये प्रेजेंट में नहीं है ना फ्यूचर में, ये पास्ट में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लिखा उसका टेंस चेंज करेंगे हम। पहले इतनी बात पूरी हुई। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पढ़ लो, किस में है वो, सोनाली राइट्स नीटली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। श्याम बाबा बेक्स की सेकंड फॉर्म बेक्ड होती है, बेक। तो पहले इसको कर लेना, सेकंड सेंटेंस को बताएंगे, सब बता देंगे। पर सेकंड सेंटेंस को ये कर दी समझा जैसे मैंने समझाया है। हाँ। द टीचर सेड ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सैड पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट है, ये नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोलना पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। अब टेंस बोल दूंगी तो इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है, कैसे दिक्कत है? सिर्फ उतना ही बोलना है कि प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। उसमें कौन सा टेंस है वो नहीं बताना, डिटेल में नहीं बताना। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बस टेंस में जानना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। जो टीचर सेड है ये प्रेजेंट पास्ट में है, सोनाली राइट्स ने की प्रेजेंट में है। तो ये जो तो इनके जो नाम भी तो बोलने पड़ेंगे, द टीचर सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। स्पीच है वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। हाँ, और दैट कंजंक्शन आ जाएगा बीच में, जॉइनिंग वर्ड। और सोनाली का एस कैपिटल ही रहेगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। पहला सेंटेंस बनवाओ, चेंज ईच गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। श्याम बाबा मैं एक एक बनाओ, बोलो क्या लिखूं, सी, said that Arun sang well. सी सैड तो होगी रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कंजंक्शन आ गया दैट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, अरुण, अरुण का ए कैपिटल आएगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अरुण सिंग्स वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब क्योंकि रिपोर्टिंग Sang. अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में सी सैड, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है अरुण सिंग्स वेल, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएगा। अरुण सिंह, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी Sang. sang वेल, और बाद में कॉमा, ये फुल स्टॉप। कुकू बताएगी सेकंड वाला। I said that I was hungry. हम्म, श्याम बताऊं थर्ड वाला। आई सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए दैट कंजंक्शन लगा के जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम हंग्री, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हम सिंपल पास्ट कर देंगे, आई वॉज हंग्री। ठीक है, आई कैपिटल करु बनाएंगे क्योंकि आई प्रोनाउन है। करुणा सैड, बोल मानवी। Karuna said that she
baked yummy cakes. समझा। करुणा सैड जो है वो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है और दैट इसमें कंजक्शन है. शी बेक्ड अरे तो ये तो यमी बोल, करुणा सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसे चेंज करना पड़ेगा, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। ठीक है. करुणा सैड जो है उस जो रिपोर्टिंग वर्ब है करुणा सैड वो पास्ट में है इसलिए हमने रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हम्म। से पास्ट इंडेफिनिट में. हम्म। फोर्थ वाला बना. Father said that Mala eaten ate. सोच समझ के बनाना है, समझा। श्याम बाबा टेक की सेकंड फॉर्म बता दो. हम्म। टेक की सेकंड फॉर्म बता दो. टेकन, टुक टुक, टेक टुक टेकन। देखो, फोर्थ का समझा, फोर्थ में कुकू समझा जैसे मैंने समझाया था। फादर सेड जो है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है. माला इट स्लोली रिपोर्टेड स्पीच है. जो फादर सेड है वो पास्ट में है. माला इट स्लोली ये प्रेजेंट में है. तो जो प्रेजेंट की है उसको पास्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में तो उसे पास्ट में चेंज कर देंगे. तो इसका आएगा फादर सेड दैट माला माला एट स्लोली. जो तूने बोला कि जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में उसे पास्ट में चेंज कर देंगे, उसको डिटेल में बोलना है, प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। बोला था कि डायरेक्ट बोलना है क्या डिटेल्स में नहीं बोलना. डायरेक्ट डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बोलना है। रिपोर्टिंग वर्ब फादर सैड वो पास्ट में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है माला ईट स्लोली, उसका जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। उसको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, उसको सही से बताना है। और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बस इतना ही बोल देना कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, उसी से मालूम पड़ जाता है आगे क्या करना है। लेकिन आगे करना क्या वो डिटेल में बताना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ऐसे। और दोबारा बोल, पहले सुन ले, मैं बोल रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब फादर सैड पास्ट में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट से उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। बोल ऐसे। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे. उससे पहले ये नहीं बोलेगी, बाहर वाले के बारे में तो बोला ही नहीं, क्यों चेंज कर देंगे पहले उसका रीजन बताना है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे. उसे भी ना, उसे पास्ट में चेंज कर देंगे। भी बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है. उससे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट में कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग नियम से चेंज होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को तो चेंज ही नहीं करते, बस उससे आइडिया लगाते हैं कि वो पास्ट में है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देंगे। अब वो किस में चेंज होगा वो उसके अलग अलग नियम है। मान भी अगला समझा। Uncle said that he took his dog for walk. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है इसलिए हमने उसका रिपोर्टिंग स्पीच उसको
पास्ट में चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। हाँ ऊट पटांग नहीं बोलना है। 50 बार बता दिया, सीधा बोलो। रिपोर्टिंग वर्ब अंकल सैड पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। इतना बोलना है बस। जो बोल। रिपोर्टिंग वर्ब है अंकल सैड, वो पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट में चेंज कर देंगे। अरे भाई, ये पास्ट में तो इसको पास्ट में कर देगी, ये फ्यूचर में तो फ्यूचर में कर देगी, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में कर देगी, ऐसा है। मैं बोलूं? बोल। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कोई तुम्हें ये नहीं प्रेजेंट। पूछ रहा है कि ये प्रेजेंट में कि ये पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग बता तो वर्ब, नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब अंकल सैड जो पास्ट में, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में। ये कोई तुम्हें पूछ रहा है क्या? अरे सीधा बोलना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। और सिंपल बताऊं, सीधा बोल दो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ऐसे बोलना बस। ऐसे नहीं बोलना कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो इसे भी पास्ट में चेंज कर देंगे। ऐसे बोलना ही नहीं है, 50 बार बता दिए। तुम सीधा बोलो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। बोल। अंकल सैड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच लिखी इसलिए नहीं गई है, बोलेगी, इसलिए बोलना है। इसलिए इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। हम्म। ध्यान से बोलोगी तो बिल्कुल सही बोलोगी, और आधे मन से बोलोगी ना तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखना पड़ता है। हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बोल रहे हैं अब कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बोल रहे हैं, मिलते जुलते से शब्द हैं ये, इसलिए गलत हो जाता है। बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है क्लास में भी। और जो बच्चा ऐसे गलत सलत बोलता है ना, कभी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच बोल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। और जो बच्चा एक ही बार में क्लियर कट बोलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। बस इतना बोलना है। तुम अलग ही बोल लिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। अरे जो क्यों बोल रही हो, इसलिए बोलो ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। वो पार प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा होता रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ऐसे है, बस सीधा सीधा बोलना है। ऐसे ही अगला नियम भी ऐसे आएगा, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। उससे अगला नियम आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब वो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा चेंज। बस इतना बोलना है ध्यान से। पढ़ो रूल नंबर 3। Rule number 3. If reporting speech in the present continuous tense, then the present continuous tense change into past continuous tense. अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन कब चेंज करेंगे?
उसे चेंज करने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तभी चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हुई तो फिर नहीं करेंगे चेंज, फिर वो चेंज ही नहीं होता है। वो तो पहले ही बता चुके हैं, वो नियम रूल नंबर 1 वही था। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अब ये सब टेंस क्यों चेंज हो रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के? क्योंकि इन सब की एक ही कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो वो बार बार ये नहीं बोलेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको इसमें चेंज कर देंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे। अब वो पहले ही बता चुका है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो चेंज ही नहीं करेंगे। चेंज कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। फिर कैसे कैसे चेंज करेंगे अब वो बता रहा है एक एक करके, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, अब बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, अगले में बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। कब? लेकिन सबकी कंडीशन एक ही है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर में होती तो चेंज ही नहीं होता फिर तो। अब देख, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या लिखा है? आई सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसमें पहचानो, बताओ, समझाओ कौन सी चीज़ क्या है और किस में है, चेंज आई होगी कि सेड नहीं होगी। आई सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम राइटिंग अ लेटर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो आई सेड है वो पास्ट में है, आई एम अब राइटिंग अ लेटर ये ये जो है आई सैड है ये पास्ट में, इसको नाम लेना पड़ेगा। ये है क्या, इसका नाम लेना पड़ेगा। आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, और आई एम लेटर रिपोर्टिंग स्पीच ये प्रेजेंट में है। तो हम जो पास्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो हम इस सेंटेंस को पास्ट में, इसके रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसको पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। मानवी तू बोल सही से। आई सेड हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में लिखी गई है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे वेरी गुड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में। हाँ वेरी गुड। इसलिए वर्ड बोलना है हमको, किस लिए चेंज करेंगे? शुरुआत कहाँ से करनी? क्योंकि से। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आई सैड पास्ट में लिखी गई है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी या कर देंगे। आई सेड दैट आई वाज, आई एम से आई वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बार आती हैं हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आती हैं। सीधा सीधा आई सेड दैट आई वाज राइटिंग अ लेटर। अगला बताओ। द चिल्ड्रन सैड जो हमारी रिपोर्ट, क्योंकि पहले पूरा तो पढ़ ले एक बार, पहले पूरा पढ़ तो दे। द चिल्ड्रन सैड द टीचर आर ईटिंग लंच। क्या द चिल्ड्रन सैड क्योंकि ये क्योंकि तो बोल। क्योंकि द चिल्ड्रन सैड रिपोर्टिंग वर्ब अरे पास्ट में लिखी गई, क्योंकि के बाद रिपोर्टिंग वर्ब बोलना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब द चिल्ड्रन सैड पास्ट में है। क्योंकि द रिपोर्टिंग वर्ब चिल्ड्रन सैड पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में। इसको तुम रिपोर्टिंग स्पीच क्यों बोल रही हो? रिपोर्टेड स्पीच बोलना सीखो ना, रिपोर्टेड स्पीच अच्छा लगता है। निकल जाता है बार बार ही। हाँ, इसको इसको बोलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब द चिल्ड्रन सैड पास्ट में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। द चिल्ड्रन सैड दैट द टीचर्स वर, आर की जगह वर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब एक्सरसाइज करो एक एक, कुक्कू से शुरू करेंगे।
बताओ पहला। तो करो शुरू। My aunt said that I was knitting a sweater. माई कितनी आंट सैड, बोल। that my aunt said that I was knitting a sweater. माई आंट सैड दैट सी वाज, सी आई को सी में चेंज कर देंगे। ऐसा कहाँ लिखा है कि शी में चेंज कर देंगे? किसने किया है शी में चेंज? देखो वो फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउन, देख ली। प्रोनाउन मैंने बोला था ना, टेंस प्रोनाउन और कुछ वर्ड चेंज होते हैं, तो इसमें प्रोनाउन भी चेंज होगा। माई आंट सेड दैट शी वाज निटिंग अ स्वेटर। कुक्को रेजर दे दे। पढ़ा भी। निटिंग अ स्वेटर। श्याम बाबा पढ़ो। पहला हो गया। हाँ। हम्म। Jia said the kitty is flying high in the sky. The Jia said that ये किटी है the कि काइट है? काइट भी नहीं पढ़ना आ रहा। sorry मैंने ध्यान नहीं दिया, kitty कर दिया उसको। Jia said that the kite was flying high in the sky. समझा। क्योंकि क्योंकि हम्म, हमारी रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड वर्ब, पास्ट रिपोर्ट, रिपोर्टिंग। सोच आपने समझ बोला के बोल, गुस्सा मत दिला। आपने बोला था अभी कि उनको रिपोर्टेड बोला करो। रिपोर्टेड रिपोर्टेड इसको बोला करो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में। अगला बोल पुप्पू। The beggar said, the beggar said that he was hungry. अब यहाँ आई बैगर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बैगर मेल है तो ही हो जाएगा आई की जगह। वहाँ पे आंट जो लेडीज होती है इसलिए सी कर दिया था। द बैगर सेड दैट। तो श्याम बाबा हाँ, जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, अगर आई आ रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे क्या उसकी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग? अरे वो समझाऊंगा ना आगे, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं समझाऊंगा। अभी तुम इतना दिमाग पे जोर मत डालो। पहले समझाया था जब तो तुम्हें, वो तो तुम्हें याद नहीं है। तब पापा समझा के आया था ना किताब में से एक एक चीज। पापा द बैगर सेड ring दैट ही वाज फीलिंग हंग्री। पढ़ो आगे। श्याम बाबा बताओ फोर्थ वाला। हाँ, Parul said that the butterfly was looking pretty. समझाओ इसे। हम्म, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये grandpa said the baby is crying for milk. Grandpa said the baby is crying for milk. Grandpa said that the baby was crying for milk.
समझा? जो ग्रैंडपा सेड है क्योंकि से शुरू करना है, शाम पापा ऐसा बोलते हैं। मैं नहीं कर सकती इंग्लिश में शुरू कर देते हो। बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिटन इन पास्ट टेंस, सो the report so the tense of reported speech will be changed from present continuous to past continuous tense। ऐसे बोल रहे हैं। because the reporting verb is written in past tense, so बिकॉज मतलब इसलिए, so the tense of reported speech will be changed from present continuous to past continuous। ऐसे बोल दो चलो। because the because the reporting piece the because reporting the verb because the reporting verb is written in past tense, the reporting verb is written in past tense, so we change so the we tense of so the tense of reported reported speech changed changed into present continuous to past continuous tense। will be changed बदल दिया जाएगा, will be changed from present continuous tense to past continuous tense because the reporting verb is written in past tense, so the tense of reported speech will be changed from present continuous tense to past continuous tense। बोल दोबारा। Shamba. Because the the reporting verb is written in past tense, so the tense of reported speech is changed will be into changed will be changed changed into will be present changed will be changed from present continuous tense to past continuous tense। ऐसे बोल। into नहीं बोल सकते। अरे फ्रॉम तो बोल, किससे किस में चेंज करना, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ। शुरू से बोलना। Because the reporting verb is written in past tense, so the reported speech, so the tense of so the tense of reported speech will is be will be will be will be changed from present continuous tense to past continuous tense। हाँ तू बोल मानवीय वैसे ही। मानवी बोल। हाँ, the बिकॉज because the reporting verb is in past, so we na so the so we tense of so reported the speech so the tense of reported speech are changed will be changed will be will be will be changed from from present continuous to past continuous। हाँ। अब रूल 4 क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। इसका रूल ये है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिटन इन पास्ट टेंस, सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हाँ। सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? किसकी? सो की फर्स्ट फॉर्म सी। सी माने देखना, सौ माने वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो अब यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे। चलो।
मैंने तो एक्सरसाइज ऐप फिल करना चालू कर दिया। अभी मत करो चालू, गलत हो गया ना तो सोच लेना। बुक मेरे में अभी तक एक एक